नमस्कार। तो प्रस्तुत हूँ अपनी नई काव्य रचना गार्गी के साथ। तो दृश्य कुछ ऐसा है, गार्गी अभी अभी राजा जनक के दरबार में से लौटी हैं और वहाँ पर उन्होंने एक शास्त्रार्थ में भाग लिया था जिसको लेकर वह बहुत उत्साहित हैं। उनका शास्त्रार्थ याज्ञवल्क्य के साथ हुआ था, जो कि अपने समय के बहुत ही श्रेष्ठ मुनि जाने जाते थे। तो वह उसको लेकर के अत्यंत उत्साहित हैं और अपने पिता वाचक्नु ऋषि से उसकी चर्चा कर रही हैं। तो यह शास्त्रार्थ बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में कई बार मिलता है। इस शास्त्रार्थ में टाइम एंड स्पेस के बारे में गार्गी ने सवाल उठाए हैं। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में उन्होंने कई जटिल प्रश्न पूछे हैं। तो यह कविता अत्यंत गंभीर विषय पर आधारित है, इसीलिए ध्यान से सुनी जाने योग्य है। इसी कारण से मैंने कोई काट छांट न हो, इसलिए मैंने इस कविता को 2 भागों में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। आशा है आपको भी ये अच्छा लगेगा। मैं आज कविता का पहला भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। तो प्रस्तुत है गार्गी। तात तेरी तनया आई, तात तेरी तनया आई, ना चुके वो धन लाई। पाई सब कुछ तेरे कारण, करती तब चरणों में अर्पण। उल्लास घुला है आज पवन में, उल्लास घुला है आज पवन में, मिथिला के हर जन मन में। जलता सविधा में चंदन, व्याप्त सुरभि है आंगन आंगन। है एकत्रित असंख्य महामुनि, है एकत्रित असंख्य महामुनि, राजाओं में राजा महागुनी। लगता उतर आई नभ गंगा, जिसमें एक एक तारा चमका। किंतु सूर्य तो है मात्र एक, याज्ञवल्क्य वह मुनि विशेष। ठहरो ठहरो अभी बताती हूँ, पहले तेरा भोजन ले आती हूँ। लंबी अभी चलेगी बात, रखना धैर्य मेरे प्रियतात। प्रांगण में सहस्त्र गाय रंभाती, स्वर्ण में सजे श्रृंग हिलाती। किया जनक राज ने आह्वान, समक्ष तिष्ठ थी सभा महान। ले जाए सहस्त्र धेनु और धन, जो जाने स्वयं को ज्ञानी सर्वोत्तम। जानो तात सुन कर यह बात हुई विचित्र शांति व्याप्त। मानो जन शून्य हुई सभा, सबकी लुप्त सी हुई प्रभा। अश्वला अर्त भागा उशस्त उद्दालक, अश्वला अर्त भागा उशस्त उद्दालक। देखा करते एक दूजे का आनंद, कुछ पल बीते मानो युग बीता, कुछ पल बीते मानो युग बीता। याज्ञवल्क्य की सुन घोषणा, इंद्रजाल टूटा। हे संस्रवा उठो न विलंब करो, हाँको गोदल और प्रस्थान करो। मौन तोड़ने की यह थी उनकी चाल, नालेश मात्र था छुपा अहंकार। सब चुप थे ना किया विरोध, मैंने खड़ा किया तब अवरोध। बाबा सीखा है तुमसे, ना कांपी मैं बिल्कुल भय से। प्रश्न किया मैंने बिना डरे, झुका शीश अपना नीचे। ले जा रहे आप हैं पुरस्कार, बिना दिए श्रेष्ठता का कोई प्रमाण। याज्ञवल्क्य हंस कर बोले, ना उग्र हो तुम वाले। मोह जगा मेरे भीतर, पारितोषिक है अति सुंदर। जान गई वह करें ठिठोली, फिर भी मैं विश्वास से बोली। बिना स्थापित किए श्रेष्ठता, ज्ञानी पुरस्कार नहीं लेता। बोले ऋषिवर हो स्मित वदन, मैंने कब रोका पूछो प्रश्न।
मैं कुछ कहती इसके पहले, जो अब तक चुप थे वे बोले। एक एक ऋषि आगे आए, वृष्टि प्रश्न की नित बरसाएं। ना एक बार भी हुए विचलित, हर एक के उत्तर दिए उचित। बाबा, अब मेरी बारी थी, मैं एक अकेली नारी थी। संकोच छोड़ मैंने फिर पूछा, बाद एक के एक फिर तीजा। सब कुछ जल में घुलता है, सब कुछ जल में घुलता है, तो फिर जल किस में घुलता है? विज्ञ मुनि बोले सोच समझ, विज्ञ मुनि बोले सोच समझ, होता जल पवन में ओत प्रोत। न हुई तुष्ट सो किया प्रश्न, न हुई तुष्ट तो किया प्रश्न। कहो मुनिवर, पवन का होता किसमें विलयन? अनिमेष दिया ऋषि ने उत्तर, पवन विलीन आकाश के अंदर। ये सब तो मैंने था जान लिया, जब खेला करती थी गुड़िया। सोचा मन ही मन, फिर आगे पूछा, क्या आकाश है अंतिम होता, या उसका भी विलय कहीं होता? गार्गी, आकाश अंतरिक्ष में घुल जाता, स्वर में ऋषि के अब थी कटुता। बाबा, मेरा विश्वास नहीं डिगा, बन प्रश्न एक वह खड़ा रहा। हे मुनिवर, यह तो बतलाएं, है किसमें यह अंतरिक्ष घुला, या यह है अंतिम दशा? मुनि बोले, धारण कर संयम, हो अंतरिक्ष का गंधर्व लोक में संगम। थी मुझको मिलती तुष्टि नई, मेरे ज्ञान की पुष्टि हुई। अच्छा है गंधर्व लोक किसमें ओत प्रोत, अच्छा है गंधर्व लोक किसमें ओत प्रोत। आदित्य लोक में समाया गंधर्व लोक, सुन मन में आया फिर कौतूहल। आदित्य लोक के भी है कुछ ऊपर, आदित्य लोक चंद्र लोक में हुआ विलीन। दिया उत्तर मुनि ने, कुछ हुए खिन्न। अब तक तो कुछ हुआ विशेष नहीं, जो सीखा था उसकी पुनरावृत्ति हुई। रख सोच मन में ऐसा, बोली फिर गार्गी तेरी। हे श्रेष्ठ, किसमें ओतप्रोत है चंद्रलोक? बतलाएं मेरा हृदय से अनुरोध। तो आज कविता का प्रथम अंक यहीं समाप्त होता है। अगला अंक आपके सामने जल्दी ही लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए विदा चाहूँगी। धन्यवाद।